या पर इस वीडियो में लॉयड एसी के साथ IFB एसी के कंपैरिजन करने वाले हैं। दोनों में से कौन सा बेटर है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो अगर आप दोनों में कंफ्यूज हो तो वीडियो को अंत तक देखना, अंत में आपको डेफिनेटली मालूम चल जाएगा कौन सा आपको खरीदना चाहिए। सबसे पहले वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर देना एंड शेयर भी कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेसवाई लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके जरूर से चेकआउट करके देखना। यहाँ पर बात कर लेते टेक्नोलॉजी एंड एनर्जी एफिशिएंसी के बारे में। तो लॉयड एसी के साथ जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है, जो कि रूम टेम्परेचर के हिसाब से कंप्रेसर का जो स्पीड है उसे एडजस्ट करता है, जिसके साथ जो है आपको काफ़ी बढ़िया एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिल जाएगा। प्लस लॉयड एसी के साथ जो है रैपिड कूलिंग का जो फीचर्स है अवेलेबल है एंड वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स भी देखने को मिल जाएगा कुछ मॉडल में। अगर बात करिए पर IFB एसी के साथ भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा, जिसके साथ जो है एनर्जी सेविंग्स प्लस कूलिंग परफॉर्मेंस दोनों ही जो है काफ़ी बढ़िया इंप्रूव हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर एयर फिल्टरेशंस भी देखने को मिलेगा, स्लीप मोड देखने को मिल जाएगा, 4-वे स्विंग का जो फीचर्स है ऐड किया गया है IFB एसी के साथ। तो यहाँ पर फीचर्स जो है दोनों इसमें आपको काफ़ी सारे देखने को मिल जाएगा, जैसे कि लॉयड में जो है टर्बो कूलिंग का ऑप्शन है, वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स देखने को मिल जाएगा, 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड भी देखने को मिल जाएगा, जिसके साथ जो है जो एसी का जो पावर कंज्यूम है उसे जो आप कंट्रोल कर पाओगे। एंड यहाँ पर जो ह्यूमिडिटी है उसमें जो है कंट्रोल करने का जो ऑप्शन है लॉयड के साथ अवेलेबल है। प्लस यहाँ पर जो इंडोर यूनिट एंड आउटडोर यूनिट के साथ जो है यहाँ पर गोल्डन जो है फिन कॉयल देखने को मिलता है, जो कि रस्ट वगैरह से जो है यहाँ पर प्रोटेक्ट करता है, जो कि काफ़ी सही है। लॉयड एसी में ऐसे भी फीचर्स देखने को मिलेगा। एंड IFB एसी में जो है ऑटो रीस्टार्ट का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, मतलब पावर कट होने के बाद फिर से जो है एसी जो है यहाँ पर जो भी सेटिंग्स में जो है काम कर रहा था उसी सेटिंग्स में जो है काम करेगा। आपको अलग से जो है यहाँ पर सेटिंग्स को चेंज नहीं करना होगा, अलग अलग मोड में स्विच नहीं करना होगा। पावर कट होने के बाद भी बाय डिफॉल्ट मोड में नहीं जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। प्लस यहाँ पर ऑटो क्लीन का जो फीचर्स है ऐड किया गया है IFB एसी में। प्लस 4-वे स्विंग का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल स्विंग का ऑप्शन है। PM0.3 फिल्टर देखने को मिल जाएगा, जिसमें जो डस्ट वगैरह है यहाँ पर फिल्टर में ब्लॉक हो जाएगा, जिसके साथ जो है इम्प्रूव एयर क्वालिटी देखने को मिलेगा। प्लस कार्बन फिल्टर भी अवेलेबल होता है IFB एसी के साथ। तो यहाँ पर एफिशिएंसी की अगर बात करें तो डेफिनेटली लॉयड एंड IFB दोनों के साथ अगर आप जो है 5 स्टार रेटेड एसी को खरीदते हो तो आपको काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा लॉन्ग टर्म में। प्लस दोनों में जो है ढेर सारी फीचर्स देखने को मिलता है। लॉयड में जो है वाईफाई कनेक्टिविटी फीचर्स अवेलेबल है, जो कि हमने यहाँ पर IFB में जो है नोटिस नहीं किया है। बात कर लेते हैं पर परफॉर्मेंस एंड कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो लॉयड एंड IFB दोनों के साथ जो है अलग अलग मॉडल देखने को मिलता है। एंड यहाँ पर जो कूलिंग परफॉर्मेंस है, यहाँ पर एसी का जो कैपेसिटी है, रूम साइज है, प्लस जो टेम्परेचर आपने सिलेक्ट किया है ना, आउटडोर का जो टेम्परेचर है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बट इन जनरल यहाँ पर कूलिंग परफॉर्मेंस दोनों एसी के साथ आपको जो है काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। काफ़ी फास्ट रूम का जो टेम्परेचर यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही है। बात कर लेते हैं पर रिलायबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी के बारे में। तो लॉयड एंड IFB दोनों के साथ जो ड्यूरेबिलिटी है काफ़ी सही देखने को मिलता है। अगर आप प्रॉपरली जो है यहाँ पर मेंटेनेंस करते हो, सही से अगर इंस्टॉलेशन होता है तो दोनों मैन्युफैक्चर की तरफ से जो एसी है दोनों में जो है काफ़ी सही यहाँ पर लॉन्जिविटी एंड रिलायबिलिटी देखने को मिल जाएगा। तो बिल्ड क्वालिटी जो है यहाँ पर मॉडल टू मॉडल अलग हो सकता है, तो ज़रूर से खरीदने से पहले दोनों को जो है सही से कंपेयर करना ज़रूरी है। बट इन जनरल दोनों के साथ आपको जो है बढ़िया बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलेगा। रिलायबिलिटी भी सही है, ड्यूरेबिलिटी भी सही है। आपको यहाँ पर रेगुलर मेंटेनेंस करना होगा एसी को। बात कर लेते हैं यहाँ पर कूलिंग कैपेसिटी के बारे में। तो यहाँ पर दोनों जो एसी है स्मॉल रूम, मीडियम रूम एंड लार्ज रूम की सबसे सही से जो है पर कूलिंग को प्रोवाइड कर देगा। एंड यहाँ पर जो कूलिंग टाइम है रूम साइज एंड एसी का जो कैपेसिटी है उसके ऊपर जो है डिपेंड करता है। तो दोनों के साथ जो है यहाँ पर कूलिंग के रिलेटेड कोई इशू नहीं है, दोनों के साथ आपको जो है ऑलमोस्ट सेम कूलिंग कैपेसिटी देखने को मिलता है। नॉइज़ की अगर बात करें तो यहाँ पर दोनों के साथ जो नॉइज़ लेवल है ऑलमोस्ट सेम देखने को मिल जाएगा। दोनों एसी को जो है आप
यूज़ कर सकते हो बेडरूम और ऑफिस वगैरह में, ऐसे कोई इशू नहीं है। आउटडोर यूनिट जो है थोड़ा बहुत नॉइज़ करता है, बट ऐसे नॉइज़ के रिलेटेड कोई इशू नहीं है। एंड डेफिनेटली अगर आप चाहते हो यहाँ पर क्वाइट मोड को यूज़ कर सकते हो, तो ऐसे जो है ज़्यादा नॉइज़ को जो है यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं करेगा। बात कर लेते या फिर आफ्टर सेल सर्विस के बारे में। तो यहाँ पर लॉयड एंड IFB दोनों का जो सर्विस है अलग अलग लोकेशन में, अलग अलग एरिया में जो डिफरेंट हो सकता है। शायद यहाँ पर लॉयड का सर्विस बढ़िया हो, आपके वहाँ पर जो है IFB का जो सर्विस बढ़िया हो सकता है। तो कोई भी ऐसी खरीदने से पहले आपके एरिया में जो पुराना कस्टमर है उसके साथ जो है बातचीत कर सकते हो, तो आपको यहाँ पर सर्विस के बारे में जो है पता चल जाएगा। तो सर्विस जो है एरिया टू एरिया जो है डिपेंड करता है, तो ये चीज़ ध्यान में रखना ज़रूरी है। एंड एनर्जी एफिशिएंसी अगर बात करें, अगर आप जो है लॉयड एंड IFB की तरफ से 5 स्टार रेटेड AC को खरीदते हो, तो लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी बढ़िया जो है एनर्जी सेविंग्स देखने को मिलेगा, जिसके साथ जो है काफ़ी कम इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होगा। बात कर लेते हैं पर वारंटी वगैरह के बारे में। तो लॉयड की तरफ से 1 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, प्लस 10 ईयर का जो है कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देखने को मिल जाएगा। एंड IFB की तरफ से 1 ईयर का जो है वारंटी देखने को मिलेगा प्रोडक्ट के ऊपर, 5 ईयर का जो है आउटडोर यूनिट का जो PCB उसमें वारंटी देखने को मिलता है, एंड 10 ईयर का जो है कंप्रेसर के ऊपर वारंटी देखने को मिल जाएगा। तो कोई भी AC खरीदने से पहले वारंटी को चेक करना ज़रूरी है, जिसके साथ आपको जो है काफ़ी बढ़िया पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है। बात कर लेते हैं यहाँ पर प्राइसिंग के बारे में। तो लॉयड की तरफ से 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट इसका जो प्राइस है 34K है। एंड IFB की तरफ से 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट इसका जो प्राइस है लगभग 39K के आसपास है फिलहाल। तो यहाँ पर प्राइस डिफरेंस देखने को मिल जाएगा लॉयड एंड IFB की तरफ से। लॉयड जो है यहाँ पर इसका जो प्राइस है कम है, एंड इसमें आपको काफ़ी बढ़िया वैल्यू ऑफ मनी देखने को मिल जाएगा लॉयड की तरफ से जो ऐसे है इसमें। एंड IFB की तरफ से जो इनिशियल कॉस्ट है आपको ज़्यादा पे करना होगा, बट लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी सही जो है एनर्जी सेविंग्स देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर आपका बजट कम है तो आप जो है लॉयड का AC खरीद सकते हो, काफ़ी बढ़िया जो है वैल्यू ऑफ मनी प्रोवाइड कर देगा। एंड अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप जो है IFB का जो है AC खरीद सकते हो। इनिशियल कॉस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट इसके साथ आपको जो है एनर्जी एफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो यहाँ पर जो है दोनों AC में से आपका बजट क्या है, प्लस आपको कौन सा पर्टिकुलर फीचर्स चाहिए, इसके ऊपर जो है डिपेंड करेगा। तो यहाँ पर स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स, एयर प्यूरिफिकेशन एंड एनर्जी एफिशिएंसी जो है आपको लॉयड के साथ बढ़िया देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पर बिल्ड क्वालिटी, कूलिंग जो है आपको IFB के साथ जो है काफ़ी सही देखने को मिल जाएगा। अगेन जो है आप जो है मॉडल टू मॉडल को जो है कंपेयर कर सकते हो। एनीवे आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेस बाय लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ पर जाके ज़रूर से चेकआउट करके देखना। एंड हमने इससे पहले AC रिलेटेड वीडियो को अपलोड किया है, आप सिंपली AC का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाके चेकआउट करके देखो। चलो बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर।